हाँ, विद्यार्थियों बीच में थोड़ी सी परेशानी आ गई थी, ये टेक्निकल वाला मामला है, हमें भी थोड़ा कम ही समझ में आ रहा है। करेंगे इसको। अभी अपन जो लिख रहे थे कि 1800 तिलक ने 1895 में तिलक ने सबसे पहले ये किया कि एक मांग उठाई, जो संविधान सभा का निर्माण होना चाहिए, जो संविधान का निर्माण होना चाहिए वो संविधान सभा के माध्यम से। ये लाइन आपने शायद लिख ली है, नहीं लिखी तो वापस लिख लो कि सर्वप्रथम 1895 में बाल गंगाधर तिलक द्वारा संविधान सभा के माध्यम से संविधान निर्माण की बात की गई। ठीक है, नेक्स्ट लिखो 1922 में महात्मा गांधी द्वारा संविधान सभा की मांग की गई। उसके बाद 1934 में 1922 में महात्मा गांधी, ठीक बात। फिर 1934 में एम.एन. रॉय द्वारा, मानवेंद्र नाथ रॉय द्वारा संविधान सभा की मांग रखी गई। फिर उसके बाद 1935 कांग्रेस द्वारा आधिकारिक तौर पे, ऑफिशियली, आधिकारिक का मतलब है कि पहले जो अधिवेशनों में कांग्रेस बात करती गई कि हमें संवैधानिक सभा चाहिए, लेकिन वो बात एक मतलब अधिवेशन के दौरान ही हुई। बाहर उसको आधिकारिक तौर पे 1935 में आधिकारिक रूप से संविधान सभा के माध्यम से संविधान निर्माण की बात कांग्रेस द्वारा की गई। नेक्स्ट लिखो 1938 में जवाहरलाल नेहरू द्वारा वयस्क मताधिकार के आधार पर, इसको अंडरलाइन कर लेना, वयस्क मताधिकार के आधार पर निर्वाचित संविधान सभा की मांग की गई। वयस्क मतदान के आधार पर, ठीक बात। नेक्स्ट लिखो 1940 में ब्रिटिश सरकार द्वारा अगस्त प्रस्ताव के माध्यम से संसद में पहली बार संविधान सभा का प्रस्ताव रखा, लेकिन इसमें कहीं भी संविधान सभा शब्द का उल्लेख नहीं था। तीस मार्च 1942 क्रिप्स प्रस्ताव, क्रिप्स प्रस्ताव के माध्यम से निर्वाचित संविधान सभा का प्रस्ताव
निर्वाचित संविधान सभा का प्रस्ताव जो प्रांतों के विधानमंडल के निम्न सदस्यों द्वारा रखा जाएगा, पेश किया गया। चौबीस मार्च 1946। कैबिनेट मिशन। चौबीस मार्च 1946 कैबिनेट मिशन द्वारा की गई सिफारिशों के आधार पर संविधान सभा का निर्वाचन किया गया। यह निर्वाचन प्रांतीय विधानमंडल के निम्न सदन के सदस्यों, प्रांतीय विधानमंडल के निम्न सदन के सदस्यों द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय पद्धति। इसको अपन आगे जैसे अपने टॉपिक में है भारतीय राज्य व्यवस्था, उसमें खूब डिटेल से पढ़ेंगे। राष्ट्रपति में अपन इसको खूब डिटेल से पढ़ेंगे। तो अभी इसको इतना लिख लो कि जो कैबिनेट मिशन है उसने सिफारिश की और संविधान सभा का निर्वाचन की सिफारिश की। अब वो निर्वाचन किसके द्वारा हुआ? प्रांतीय विधानमंडल के निम्न सदन के सदस्य। कौन थे? प्रांतीय विधानमंडल। जो अपन ने संवैधानिक विकास में देखा था कि प्रांतीय विधानमंडल के निम्न सदन के सदस्यों द्वारा इस निर्वाचन प्रणाली आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय निर्वाचन प्रणाली के आधार पे इनका निर्वाचन होना था। ठीक है, इसने अपनी रिपोर्ट है वो एक बार डेट डाल लेना, एक बार एग्जाम में पूछी हुई है, 16 मई 1946 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। ठीक है, यहाँ तक अपनी बात होगी कि संविधान सभा के निर्माण के लिए। देखो संविधान अपन पढ़ रहे हैं, भारत का संविधान। कहाँ से आया भारत का संविधान? पहले तो अपने एक संवैधानिक विकास यात्रा पढ़ी, फिर अपन ने पढ़ा कि संविधान सभा के निर्माण में किन किन लोगों का प्रयास किया और कहाँ से ये बात निकल के एक संविधान सभा का निर्माण होता है, फिर बनता है भारत का संविधान। आज अपन वापस देखेंगे एक बार शुरू से कि संविधान शब्द था वो लैटिन भाषा का कॉन्स्टिट्यूशन शब्द, जिससे मीनिंग निकला महत्वपूर्ण विधि। के मुंशी महोदय ने इसको क्या कहा है? संविधान की आत्मा कहा है। एक अपन ने इसकी परिभाषा पढ़ी कि लिखित तथा अलिखित नियमों का ऐसा संग्रह जिससे किसी भी देश की या राज्य की शासन व्यवस्था को सुव्यवस्थित रूप से चलाया जा सकता है। अब अपन आगे इसमें देखा कि शासन व्यवस्था कहाँ चल रही है? राज्यों के अंतर्गत। तो अपन ने बात कर ली थी संवैधानिक विकास में भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, मतलब एक भारत को अधिराज्य का दर्जा मिल गया था। फिर संविधान के बारे में के मुंशी महोदय ने क्या कहा है? इसे राज्य की आत्मा कहा है संविधान को। इसके बाद अपन ने देखा कि 1800, एक बार इसकी क्रोनोलॉजी देखना, 1895 किसने? तिलक महोदय ने
संविधान सभा की मांग की। फिर 1922 किसने? गांधी जी ने, ठीक है, महात्मा गांधी जी ने। फिर उसके बाद 1934 एम.एन. रो ने। फिर उसके बाद 1935 पहली बार राष्ट्रीय कांग्रेस आधिकारिक रूप से संविधान सभा की मांग करती है। उसके बाद 1938, फिर 1942 और 1946 कैबिनेट मिशन में इसको क्या मिल जाती है? मान्यता मिल जाती है। बात की जाती है प्रांतीय विधानमंडल जिनके निम्न सदन के सदस्य निर्वाचन करेंगे आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय पद्धति द्वारा एक संविधान सभा बनाएंगे और उसके माध्यम से भारतीय संविधान का निर्माण होगा। तो अपनी आज की क्लास में इतना हो गया है कि संविधान सभा का निर्वाचन होना है, ये तय हो गया कैबिनेट मिशन के द्वारा। कैबिनेट मिशन जो ब्रिटिश संसद के 3 कैबिनेट मंत्री थे, उनके माध्यम से ये व्यवस्था रखी गई कि एक संविधान सभा बनेगी जिसके द्वारा भारत के संविधान का निर्माण किया जाएगा। अब उसमें कितने सदस्य कहाँ से आएंगे, कौन से दल से आएंगे, वो अपन आगे की कक्षा में देखेंगे। आज के लिए इतना ही। इस जो राजनीति विज्ञान की कक्षाएं हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा 30 से लेक्चर बचे हैं, जिनको अपन धीरे इसलिए कर रहे थे कि बच्चे एक बार क्या है कि ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ जाएं और सब लोगों को इसको फ़ायदा मिल सके। आगे इसको कंप्लीट जब करवाना होगा तो हम एक साथ तो नहीं डालेंगे कक्षाएं, लेकिन सिलेबस विद इन 30 डेज में हम कंप्लीट करवा सकते हैं। इस स्तर तक अपन सिलेबस को लेके आगे। रीट और पटवार का ये कॉमन जो टॉपिक चल रहे हैं, और पटवार का ये है कि पटवार की तो अभी डेट है और गवर्नमेंट इसमें बहुत अच्छा हमारा सपोर्ट, हमारा क्या आप सब लोगों का भला कर रही है, जो इस कोरोना के काल में भी भर्तियों के बारे में सोच रही है। धन्यवाद देता हूँ मैं राजस्थान सरकार को कि आपके लिए बहुत सारी जो भर्तियां आने वाली हैं, जैसे फर्स्ट ग्रेड की आने वाली है 3000 की, रीट की लगभग तैयारियां कंप्लीट हैं, सिलेबस डिसाइड हो जाएगा और सारी व्यवस्थाएं सही हो जाएंगी। आपको तैयार रहना है और रीडर्स के माध्यम से आपको एक अच्छा मौका मिल रहा है। फ्री ऑफ कॉस्ट आपको कंप्लीट सिलेबस रीट और पटवार का मिल रहा है। जैसे ही फर्स्ट ग्रेड की विज्ञप्ति आ जाती है, फर्स्ट ग्रेड के फर्स्ट पेपर में हमने आपके लिए बहुत सारी अच्छी फैकल्टीज़ की व्यवस्था कर रखी है और व्यवस्थित तरीके से इसको पढ़ाएंगे आपको। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।